हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम लोग फिर से एक नया चैप्टर लेकर आए हैं आप लोग के लिए। 2026 में जो भी बच्चे एग्ज़ाम देने वाले हैं बोर्ड एग्ज़ाम, उसके लिए हम फ्रेश बैच एक तरह का लेकर आए हैं इस चैनल पर। और इस चैनल पर हम 2026 बोर्ड एग्ज़ाम देने वाले बच्चों को बिल्कुल फ्रेश तैयारी कराने वाले हैं और अच्छे से सभी चैप्टर का जो है से वीडियो इस चैनल पर अपलोड होने वाले हैं। तो ठीक है, तो आप लोग जो है से चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, चैनल से जुड़ जाइएगा ताकि आप लोग की बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से हो सके। ठीक है, तो सबसे पहला चैप्टर जो हम ले लिए हुए हैं आज वो त्रिकोणमिति है। ठीक है, ट्रिगोनोमेट्री जो कि मोस्ट ऑफ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट ऑफ इम्पोर्टेंट चैप्टर है बोर्ड एग्जाम के लिए। ठीक है, तो हम सबसे पहले ट्रिगोनोमेट्री में आज देखने वाले हैं इसका इंट्रोडक्शन पार्ट। उसके बाद हम फॉर्मूला सबको देखेंगे, उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, उसके बाद कुछ एक्सरसाइज क्वेश्चन जो कि एनसीईआरटी बुक 8.1 से जो क्वेश्चन सब है उसको आज हम करने वाले हैं। ठीक है, तो नाउ लेट्स स्टार्ट इंट्रोडक्शन। तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन में ये पढ़ने वाले हैं कि समकोण त्रिभुज होता है क्या है। क्योंकि आप लोग को याद रखिएगा कि त्रिकोणमिति जो होता है मोस्ट ऑफ द वो समकोण त्रिभुज पर आधारित होता है। तो सबसे पहले हमें समकोण त्रिभुज के बारे में जानकारी रहेगी तो हम पता कर सकते हैं कि मतलब क्वेश्चन बनाने में आसानी होगी। तो समकोण त्रिभुज सबसे पहले जानते हैं क्या होता है। तो देखिए, समकोण त्रिभुज में होता है जिस त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री हो उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। आई होप कि आप लोग को त्रिभुज क्या होता है ये पता ही होगा। तो उसमें एक त्रिभुज का नाम होता है समकोण त्रिभुज, जिसमें एक कोण 90 डिग्री का होगा तो उसको हम समकोण त्रिभुज कहेंगे। जैसे कि हम एग्जांपल के लिए एक त्रिभुज यहाँ पर बना रहे हैं। आप लोग देख सकते हैं कि त्रिभुज त्रिभुज बना रहे हैं यहाँ पे, ये देख सकते हैं। ये देखिए, ये जो एंगल बना है इस पर 90 डिग्री का, ये आधार हो गया और ये लंब हो गया। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि ये जो एंगल बना ये 90 डिग्री है और हम इसका अगर हम नाम रख दिए ए, इसका अगर हम नाम रख दिए ए और बी और ये सी, तो हम कह सकते हैं कि त्रिभुज ए बी सी जो है से वो एक तरह का समकोण त्रिभुज है। तो हम कह सकते हैं कि त्रिभुज ए बी सी जो है वो एक समकोण त्रिभुज है। ठीक है, तो आई होप कि आप लोग को समकोण त्रिभुज क्या होता है वो समझ में आ गया होगा। अब हम समकोण त्रिभुज के पार्ट को समझने वाले हैं कि समकोण त्रिभुज में आखिर होता क्या है, पूरा डीपली समझने वाले हैं। समकोण त्रिभुज का कुछ फॉर्मूला वगैरह सब जो है वो भी हम समझने वाले हैं। तो अब हम समकोण त्रिभुज की भुजाओं को देखेंगे कि समकोण त्रिभुज में आखिरकार क्या कैसी भुजा होती है। ठीक है, तो आप लोग देख सकते हैं समकोण त्रिभुज की भुजा को देखने से पहले ये देखिए, सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज फिर से बना लेते हैं। तो ये जो होता है वो समकोण त्रिभुज होता है। आप लोग अच्छे से बनाइएगा कॉपी पे। ठीक है, तो इसका अगर हमने नाम रखा यहाँ पे पी क्यू और ये रहा आर। तो अगर हमने इसका नाम रख दिया पी क्यू आर, तो और यहाँ पे क्यू जो है से वो 90 डिग्री है, क्यू जो है से वो 90 डिग्री है, मीन्स के ये समकोण त्रिभुज है। ठीक है, तो अब इसकी भुजा के बारे में हम समझते हैं। तो देखिए, जैसे ही अगर क्यू 90 डिग्री हुआ तो क्यू यानी 90 डिग्री के सामने वाली भुजा आप लोग देख सकते हैं पी आर है। 90 डिग्री के सामने वाली जो भुजा होती है वो कर्ण कहलाती है। किसी भी समकोण त्रिभुज में 90 डिग्री के सामने वाली जो भुजा होती है वो कर्ण कहलाती है। तो डैट इज हम कह सकते हैं कि पी आर जो हो गया वो एक कर्ण हो गया। कर्ण को हम अ, कर्ण को हम हाइपोथेनियस भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो अब हम पी आर जो है सो वो कर्ण हो गया। उसी तरीके से अगर हम 90 डिग्री ये है और देख सकते हैं 90 डिग्री जो बना हुआ है वो दो भुजा मिलकर 90 डिग्री बनाया है। एक तो पी क्यू और एक तो क्यू आर, ये दोनों मिलकर जो है से 90 डिग्री बनाया है। तो देख सकते हैं कि हम कह सकते हैं कि पी क्यू जो हुआ वो एक तरह का लंब हुआ। पी क्यू जो है उसको हम बोलेंगे यह लंब है। ठीक है, तो पी क्यू को हम लंब बोलेंगे। उसी तरीके से फिर क्यू आर है, तो क्यू आर को जो है से हम बोल देंगे कि ये जो है से आधार है। ठीक है, तो आई होप कि आप लोग को समझ में आ गया। तो समकोण त्रिभुज में आप लोग देख सकते हैं कि तीन भुजा होती है और तीनों भुजा का नाम आप लोग अच्छे से ध्यान में रखिएगा कि जो भी मतलब 90 डिग्री के सामने का कौन होता है उसको हम कर्ण बोलेंगे। उसके बाद एक पी क्यू जो हो जाएगा वो इस तरीके से लंब रहेगा, ये लंब कहलाएगा। उसके बाद जो नीचे रहेगा उसको हम आधार यानी बेस बोलेंगे। ठीक है, तो लंब को परपेंडिकुलर, कर्ण को हाइपोथेनियस भी बोला जाता है। ठीक है, तो आई होप कि आप लोग को समकोण त्रिभुज में कितनी भुजा होती है और कौन सी भुजा का क्या नाम होता है वो आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं कि समकोण त्रिभुज में फॉर्मूला सब क्या है, यानी कर्ण, लंब और आधार में रिलेशन क्या हो सकती है, यानी इसमें फॉर्मूला किस तरीके से है। तो अब हम देखने वाले हैं
कि कर्ण का क्या फॉर्मूला होता है। अगर मीन्स के अगर हमको आधार और लंब दे दिया जाए और पूछा जाए कि कर्ण क्या है, तो हम कर्ण किस तरीके से, जिसको हम पाइथागोरस थ्योरम भी बोलते हैं, जो कि हम आगे आगे चैप्टर में 6.6 चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। ठीक, तो पाइथागोरस थ्योरम जो कि आप लोग क्लास 8-9 में भी पढ़ के आए होंगे। तो ठीक है, तो सबसे पहले हम देख सकते हैं कि कर्ण का जो फॉर्मूला होता है, अगर हमको आधार और लंब दे दिया है, तो कर्ण का जो फॉर्मूला होता है वो अंडर रूट, आप लोग देख सकते हैं, हम लंब का स्क्वायर और प्लस में आधार का स्क्वायर, ये होता है हमें कर्ण का फॉर्मूला। तो आप लोग अच्छे से ध्यान में रखिएगा, क्योंकि कर्ण कर्ण इज इक्वल टू जो होता है वो अंडर रूट लंब स्क्वायर प्लस का आधार स्क्वायर। ठीक है, तो अब हम यहाँ से फिर पता कर सकते हैं कि लंब का फॉर्मूला क्या हो सकता है। तो देख सकते हैं कि आप लोग अगर लंब का फॉर्मूला निकालिएगा, तो लंब का फॉर्मूला इज इक्वल टू अंडर रूट, देखिए सबसे बड़ा भुजा जो होता है वो होता है कर्ण, तो कर्ण का स्क्वायर करने के बाद आप लोग क्या करिएगा, आधार के स्क्वायर को माइनस कर दीजिएगा, ये दोनों का सब्ट्रैक्शन जो हो जाएगा वो हमें लंब दे देगा। तो यहाँ से आप लोग दो फॉर्मूला को इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, कर्ण इज इक्वल टू अंडर रूट लंब का स्क्वायर प्लस का आधार का स्क्वायर, और लंब इज इक्वल टू अंडर रूट कर्ण का स्क्वायर प्लस माइनस का आधार स्क्वायर। ठीक है, तो एक और फॉर्मूला है आधार, तो उसको भी हम देखते हैं। और हम देख सकते हैं कि आधार का जो फॉर्मूला होगा वो कुछ इस तरीके से होगा, ध्यान ध्यान दीजिएगा आप लोग। तो यहाँ से आधार इज इक्वल टू अंडर रूट कर्ण का स्क्वायर माइनस का लंब का स्क्वायर, यहाँ पे आधार नहीं होगा, यहाँ पे लंब हो जाएगा। ठीक है, तो ये तीन मोस्ट ऑफ द इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है त्रिकोणमिति के लिए। अगर ये आप लोग को नहीं आएगा तो आगे क्वेश्चन बनेगा ही नहीं। तो आप लोग ये तीन मोस्ट ऑफ द इम्पोर्टेंट फॉर्मूला को आप लोग अच्छे से याद करिएगा, रिवीजन करिएगा, प्रैक्टिस करिएगा, तो आप लोग को याद हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम फिर से फॉर्मूला रिवीजन कर देते हैं। कर्ण का कर्ण जो अगर हमें निकालना होता है, अगर लंब और आधार दिया होगा, ये अगर हम आधार और लंब दे चुका होगा, तो कर्ण जो निकालेंगे, तो कर्ण इज इक्वल टू अंडर रूट लंब का स्क्वायर और प्लस आधार का स्क्वायर, दोनों के स्क्वायर को आधार दोनों के स्क्वायर को जोड़ देंगे। ठीक है, उसी तरीके से अगर हमें लंब का स्क्वायर लंब निकालना होगा, तो लंब इज इक्वल टू अंडर रूट कर्ण के स्क्वायर में से आधार का स्क्वायर को घटा देंगे, तो हमें लंब का स्क्वायर मिलेगा। और आधार का फॉर्मूला आप लोग देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे लिख दिया है। ठीक है, तो आई होप कि समकोण त्रिभुज का मतलब आप लोग को समझ में आ गया होगा कि समकोण त्रिभुज क्या होता है, समकोण त्रिभुज की भुजा का क्या क्या नाम है। उसके बाद समकोण त्रिभुज में ये जो भुजा में रिलेशन होता है वो क्या है, तो तीन रिलेशन है, कर्ण लंब आधार। इसका फॉर्मूला मैंने बता रखा है, अच्छे से आप लोग तैयारी करिएगा, रिवीजन करिएगा, इसको नोट करिएगा, नोट्स बनाइएगा, तो आप लोग की तैयारी बेहतर होगी। तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं, और हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है वो त्रिकोणमितीय अनुपात है। त्रिकोणमितीय अनुपात में जो है से 6 अनुपात होते हैं। 6 अनुपात में से आप लोग नाम भी सुने होंगे, जिसको हम साइन थीटा, कॉस थीटा, उसके बाद टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा बोला जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए त्रिकोणमितीय अनुपात में जो है से एक साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा होता है। तो इसी को त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं। जो 6 होता है उसी को त्रिकोणमितीय अनुपात होता है। जैसा कि आप सब लोग याद रखिएगा, साइन थीटा का उल्टा जो होता है, एक मिनट में बता देता हूँ। साइन थीटा का जो उल्टा होता है वो कोसेक थीटा होता है। उसके बाद कॉस थीटा का जो उल्टा होता है वो सेक थीटा होता है, और टेन थीटा का जो उल्टा होता है, रिवर्स होता है, वो कॉट थीटा होता है। ये आगे आप लोग को और अच्छे से समझ में आने वाला है। ठीक, तो अब इसी तरीके से उसका उल्टा अगर हम कोसेक थीटा का उल्टा देखेंगे, तो वो साइन थीटा हो जाएगा। सेक थीटा का उल्टा जो है से वो कॉस थीटा हो जाए, ये कॉस थीटा हो जाएगा सेक का। उसके बाद कॉट का ये हो जाएगा टेन थीटा हो जाएगा। तो आप लोग को और अच्छे से आगे समझ में आने वाला है। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट चलते हैं फॉर्मूला की तरफ। और फॉर्मूला जो है सो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बनाने वक्त हमें फॉर्मूला की जरूरत पड़ने वाली है। ठीक है, तो सबसे पहले साइन थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो साइन थीटा इज इक्वल टू होता है लंब बटे कर्ण होता है। ठीक, ठीक है, तो पी वाई एच इसको बुलाया जाता है। पी मतलब परपेंडिकुलर और कर्ण मतलब एच मतलब हाइपोथेनियस। ठीक है, तो आप लोग याद रखिएगा साइन थीटा इज इक्वल टू लंब बटे कर्ण। उसी तरीके से अगर हम कॉस थीटा का फॉर्मूला निकालेंगे, तो कॉस थीटा इज इक्वल टू आधार बटे कर्ण, यानी बी वाई एच, यानी बेस अपॉन में हाइपोथेनियस। ठीक है, तो यहाँ पे दो फॉर्मूला आप लोग अच्छे से याद रखिएगा, साइन थीटा इज इक्वल टू लंब बटे कर्ण, उसी तरीके से कॉस थीटा इज इक्वल टू आधार बट्टे कर्ण, और टेन थीटा इज इक्वल टू लंब बट्टे आधार। देखिए टेन थीटा क्या होता है, लंब बट्टे आधार, यानी पी वाई बी, परपेंडिकुलर बट्टे बेस। ठीक है, तो आई होप कि आप लोग को ये तीन मोस्ट ऑफ द फॉर्मूला है जो कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। इसका उल्टा जो होता है, देखिए साइन थीटा का जहाँ आपको फॉर्मूला याद होगा, उसी तरीके से कोसेक थीटा का भी फॉर्मूला आपको याद होने वाला है।
देखिए कोसेक थीटा का अगर आप फॉर्मूला निकालिएगा तो देखिए उसका उल्टा हमने पीछे बता रखा है कि उल्टा होता है, तो मीन्स कर्ण अपॉन में लंब हो जाएगा, ठीक है। उसी तरीके से कॉस जो होता है वो सेक का उल्टा होता है, तो सेक थीटा का जो हो जाएगा वो सेक थीटा का जो फॉर्मूला हो जाएगा वो कर्ण अपॉन में आधार हो जाएगा, कर्ण अपॉन में आधार हो जाएगा। उसी तरीके से अगर कॉट थीटा का फॉर्मूला निकालना है तो कॉट थीटा का क्या हो जाएगा, आधार बट्टे में लंब हो जाएगा, ठीक है। तो ये आगे मैंने बता रखा है, तो बस आप लोग को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये 3 फॉर्मूला मोस्ट ऑफ द है, अच्छे से आप लोग इसको राइट करिएगा, नोट करिएगा और याद करिएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट फॉर्मूला जो है से हमारा आप लोग देख सकते हैं कॉट थीटा। मैंने बताया कि कॉट थीटा जो होता है वो टेन थीटा का उल्टा होता है, रिवर्स होता है। तो टेन थीटा क्या था, लंब बट्टे आधार था, तो उसी तरीके से कॉट थीटा जो हो जाएगा वो हो जाएगा आधार बट्टे लंब, ठीक है। तो अब हम सेक थीटा की तरफ चलते हैं। सेक थीटा जो होता है वो कॉस का उल्टा होता है, तो कॉस जो होता है वो आधार बट्टे कर्ण यानी बी वाई एच होता है। उसी तरीके से सेक थीटा जो हो जाएगा वो कर्ण बट्टे आधार हो जाएगा। तो अब कोसेक थीटा देख सकते हैं आप लोग, कोसेक थीटा जो होता है वो होता है कर्ण बट्टे लंब, जैसे कि साइन थीटा लंब बट्टे कर्ण यानी पी वाई एच होता है, उसी तरीके से कोसेक थीटा एच वाई पी हो जाएगा यानी हाइपोथेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। तो आई होप कि आप लोग को त्रिकोणमितीय अनुपात का जो ये फॉर्मूला है, छः फॉर्मूला, वो आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो अब हम चलते हैं एक्सरसाइज क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा वो है एक्सरसाइज। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं एक्सरसाइज हम 8.1 से स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। तो देखिए एक्सरसाइज 8.1 में पहला क्वेश्चन ये बोल रहा है कि त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है, AB 24 सेंटीमीटर दिया हुआ है, BC 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो बोल रहा है निम्नलिखित का मान निकालने के लिए, जैसे कि पहला ए में दिया हुआ है साइन ए कॉस ए, एंड बी में जो दिया हुआ है साइन सी और कॉस सी, ये चार चीज़ का हमें मान निकालना है। तो आप लोग अच्छे से ध्यान में रखिएगा। तो सबसे पहले हमें जो क्वेश्चन में इन्फॉर्मेशन दिया उसको मैं पहले राइट डाउन करता हूँ। आप लोग को लिखने आना चाहिए क्वेश्चन में जो दिया हुआ है। जैसे कि देखिए लिखने का तरीका ये है कि सबसे पहले क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए, ध्यानपूर्वक से पढ़िए, उसके बाद जो इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, जो चीज़ बताया गया उसको आप लोग राइट करते जाइए। जैसे बोला त्रिभुज ABC में जिसका कोण बी समकोण है, तो सबसे पहले एक त्रिभुज ABC बना लेते हैं हम। देखिए हमेशा याद रखिएगा त्रिकोणमिति में जो है, ट्रिगोनोमेट्री में जो है वो हमें समकोण त्रिभुज ही बनाएगा। तो आप लोग समबाहु विषमबाहु या फिर अदर कोई ट्राइंगल पर नहीं जाना है। जब भी त्रिकोणमिति का क्वेश्चन आएगा वो हमें समकोण त्रिभुज ही बनाना है। तो इस तरीके से मैं देखिए देख सकते हैं कि मैं जो है यहाँ पे एक त्रिभुज बना लिया। त्रिभुज बनाते हुए इसका मैंने नाम रखा, ये रहा ए बी और सी। तो ए बी सी त्रिभुज का नाम बोल रहा है, और जिसका कोण बी, तो बी ये रहा, तो देखिए बी जो है ये समकोण है। और उसके बाद बोल रहा है कि ए बी 24 सेंटीमीटर है, ये ए है और ये बी है, तो ये ए बी है जिसको हमें दे रखा है 24 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर, एंड बी सी जो है 7 सेंटीमीटर है यानी 7 सेंटीमीटर। तो आप लोग देख सकते हैं। और उसके बाद हमें बोल रहा है कि साइन ए और कॉस ए का वैल्यू निकालने के लिए, साइन ए देखिए ये वाला एंगल बोल रहा है साइन ए, तो आप लोग ध्यान रखिएगा, एंगल पे बिल्कुल ध्यान रखना है, ठीक। तो आप लोग देख सकते हैं कि साइन ए और कॉस ए का वैल्यू निकालने के लिए हमें हाइपोथेनियस मीन्स कर्ण की जरूरत पड़ेगी। तो हमें दो ही चीज़ दे रखा है, कर्ण, ये लंब और आधार दे रखा है, तो हमें कर्ण निकालना है, ठीक। तो कर्ण का जो फॉर्मूला होता है वो हमने बता रखा है। जैसे कि आप लोग ध्यान रखिएगा, कर्ण का जो फॉर्मूला होता है वो पीछे मैंने बताया है कि कर्ण इज इक्वल टू जो होता है वो अंडर रूट लंब का स्क्वायर और प्लस में आधार का स्क्वायर, ये मैंने पीछे बता रखा है। तो देखिए कर्ण इज इक्वल टू अंडर रूट लंब का स्क्वायर प्लस का आधार का स्क्वायर। तो लंब देख सकते हैं आप लोग 24 सेंटीमीटर है, तो हम लंब की जगह पे 24 सेंटीमीटर का स्क्वायर रखेंगे, प्लस उसके बाद अगर हम देख सकते हैं आधार का स्क्वायर मीन्स 7 का स्क्वायर, तो 7 का स्क्वायर आप लोग देख सकते हैं। आगे इसको अगर हमने सॉल्व करना है तो कर्ण इज इक्वल टू अंडर रूट, देखिए अभी सबका स्क्वायर आप लोग को अब अच्छे से याद होना चाहिए। जैसे 1 से लेकर 13 या 25 तक तो स्क्वायर आप लोग को अच्छे से याद होना चाहिए। जैसे 24 का जो स्क्वायर होता है वो 576 होता है यानी 576 प्लस और 7 का स्क्वायर 49। तो आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ से अगर हमने कर्ण निकालना है तो कर्ण इज इक्वल टू अंडर रूट, ये दोनों को ऐड करने पर 625 आ जाएगा यानी 625। तो यहाँ से अगर हमें कर्ण निकलेगा तो 25 सेंटीमीटर, मीन्स आप लोग देख सकते हैं कि AC का जो वैल्यू निकलेगा वो 25
5 सेंटीमीटर निकल गया। तो कर्ण देखिए किस तरीके से निकाला जाता है, आप लोग ध्यान रखिएगा। कर्ण का फॉर्मूला होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। लंब और आधार हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है, वहाँ पे हमने पुट किया, उसका स्क्वायर किया, दोनों को ऐड किया, उसके बाद 625 का वर्गमूल 25 निकला। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि इस क्वेश्चन में जो है से कर्ण का जो फॉर्मूला, कर्ण का जो मान निकला है वो 25 सेंटीमीटर निकला है। जब हमें कर्ण निकल चुका है तो हम साइन ए और कॉस ए और उसके बाद साइन सी एंड कॉस सी का वैल्यू आराम से निकाल सकते हैं। आप लोग देख सकते हैं, तो आप लोग देख सकते हैं कि कर्ण का जो वैल्यू निकला है वो 25 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले अब चलिए साइन ए का वैल्यू निकालते हैं। तो देख सकते हैं आप लोग साइन ए, तो देख सकते हैं कि साइन ए का जो वैल्यू है वो देखिए, एक मिनट, तो आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे हमें हाइपोथेनियस मीन्स कर्ण का वैल्यू निकल गया है। तो अब हम चलते हैं साइन ए निकालने के लिए। तो देखिए साइन ए अगर हमें निकालना है तो देख सकते हैं कि साइन ए इज इक्वल टू का जो हमें फॉर्मूला होता है वो होता है लंब बटे कर्ण। देखिए लंब जो है से लंब और बट्टे में कर्ण। सबसे पहले ही मैंने ये फॉर्मूला राइट किया। उसके बाद आप लोग देख सकते हैं कि साइन ए वैल्यू निकालना है। साइन ए यानी इसके रिस्पेक्ट में हमें साइन का वैल्यू निकालना है। देखिए अगर हमें ये इसको अगर हमने थीटा मान रखा था तो साइन थीटा का जो फॉर्मूला होता था वो लंब बट्टे कर्ण होता था, यानी थीटा के सामने वाला जो होता है वो थीटा के सामने वाला जो होता है वो होता है लंब होता है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, यहाँ पे साइन ए के सामने जो है से आप देख सकते हैं BC है, तो BC को हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे लंब है। साइन ए यानी ए के सामने जो है से जो रहेगा, जिसके रिस्पेक्ट में निकालना है उसके सामने वाला जो रहेगा भुजा रहेगा उसको हम लंब बोलेंगे, यानी BC यहाँ पे जो है से वो एक तरह का लंब का काम करेगा। तो BC जो है से हमें 7 सेंटीमीटर दिया हुआ, तो 7 अपॉन में कर्ण हमेशा वही रहेगा, 90 के सामने हमेशा कर्ण ही रहेगा, ये नहीं बदलेगा। तो 25, तो हमें जो है से साइन ए का जो वैल्यू निकला वो 7/25 निकला। तो ये एक आंसर हमारा हो गया। उसी तरीके से अब हम चलते हैं कॉस ए का वैल्यू निकालने के लिए। तो आप लोग सबसे पहले इसको उतार लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा कि साइन ए का वैल्यू जो है से 7/25 निकला है, ठीक है। तो अब हम चलते हैं कॉस ए का वैल्यू निकालने के लिए। देख सकते हैं आप लोग कॉस ए का जो वैल्यू निकालेंगे तो कॉस ए का फॉर्मूला होता है वो होता है आधार बट्टे में कर्ण, आधार बट्टे कर्ण। तो आप लोग देख सकते हैं कि आधार कॉस ए ये वाला जो है कॉस ए हुआ, तो इसके सामने जो ये भुजा ये जो है तो उसको हम आधार बोलेंगे, यानी कि कोण ए के रिस्पेक्ट में ए बी जो है से वो आधार हो गया और बी सी जो है से वो लंब हो गया, ठीक है। तो कॉस ए के रिस्पेक्ट में जो है से ए बी आधार हुआ, तो आधार हमें 24 सेंटीमीटर दिया हुआ है और कर्ण हमेशा वही रहेगा, तो 25 सेंटीमीटर। तो आप लोग देख सकते हैं कि कॉस ए का जो वैल्यू निकला वो 24/25। तो आई होप कि आप लोग को पहला क्वेश्चन आप लोग को समझ में आ गया होगा कि साइन ए और कॉस ए किस तरीके से निकाला जाता है, ठीक है। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे, जो कि बी पार्ट है इसका। तो अब हम चलते हैं बी पार्ट पर। कुछ क्वेश्चन नंबर 1 का बी पार्ट जो है हमें बोला है साइन सी का वैल्यू निकालने के लिए। तो आप लोग देख सकते हैं कि अगर हम साइन सी का वैल्यू निकालेंगे तो साइन सी इज इक्वल टू, साइन का फॉर्मूला होता है लंब बटे कर्ण। हमें ये फॉर्मूला को हमेशा लिखना है। उसके बाद हमें देखना है कि किसके रिस्पेक्ट में कौन सा लंब होगा और कौन सा आधार होगा, ठीक है। तो देखिए साइन सी के रिस्पेक्ट में बोल रहा है, तो देख सकते हैं साइन सी ये रहा, और साइन सी के रिस्पेक्ट में देखिए साइन सी के सामने वाला जो भुजा रहेगा उसको लंब बोलेंगे। तो लंब देख सकते हैं ए बी हो गया, जो कि 24 सेंटीमीटर है, एंड आप लोग देख सकते हैं कि कर्ण जो है से 25 है। तो हमें जो है साइन सी का जो फॉर्मूला निकला, साइन सी का जो आंसर निकला वो 24/25 निकल चुका है, ठीक है। तो इसी तरीके से कॉस सी का जो वैल्यू निकालेंगे वो देख सकते हैं कि आप लोग कॉस सी का किस तरीके से निकाल सकते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं कि कॉस सी का किस तरीके से मान निकाला जाता है। तो देख सकते हैं कॉस सी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है आधार बट्टे कर्ण। अब हमें ये देखना है कि कौन सी के रिस्पेक्ट में आधार कौन सा होगा। तो आप लोग देख सकते हैं आधार जो है से वो 7 हो जाएगा यहाँ पे, इस तरीके से BC, तो 7 अपॉन में, और जो हमें कर्ण 25 दिया हुआ है, तो हमें ये निकल गया कॉस सी इज इक्वल टू 7/25। तो आई होप कि आप लोग को फर्स्ट क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से बनाना है। आप लोग वीडियो को बार बार देखिएगा, समझ में आ जाएगा कि क्वेश्चन किस तरीके से बनाया जाता है, ठीक है। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, और इसके नेक्स्ट वीडियो में जो है हम क्वेश्चन नंबर 2 से और अच्छे से
और अच्छे से करेंगे तो आप लोग को आप लोग से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो अगर पसंद आ गया होगा तो लाइक एंड कमेंट करिए।